Hello students, I Professor Kavita Brahmankar, Computer Department, NIT Polytechnic Nagpur welcomes you to the online lecture series of subject Programming in C and C Programming Language. Today we are going to see the topic number 5.3 of Unit 5 and topic is Programs on User-Defined Functions. Learning outcomes. After watching this video, you will be able to declare the function, define the function, and develop a program for user-defined function. Course outcomes that is going to achieve by this unit is CO5. Use functions in C program for modular programming approach. And program outcomes, those are going to satisfy by this video are PO1, that is basic and discipline specific knowledge. PO4 engineering tools, experimentation and testing, PO6 project management, and PO7 lifelong learning. Prerequisite to this topic is you should know the basic syntax for writing the functions. अभी हम एक एग्जाम्पल देखेंगे, एक प्रोग्राम देखेंगे जिसमें हमने फंक्शन को एक भी आर्ग्यूमेंट पास नहीं किया है, मीन्स फंक्शन इज विदाउट आर्ग्यूमेंट एंड दैट फंक्शन विल रिटर्न नो वैल्यू, मीन्स वो फंक्शन हमको कुछ भी वैल्यू रिटर्न नहीं करने वाला है। इस तरीके का एक हम सिंपल प्रोग्राम देखेंगे। सो सबसे पहले हमको हमारे प्रोग्राम स्टार्ट होने के पहले प्री प्रोसेसर डायरेक्टरीज इंक्लूड करना ज़रूरी है। तो हमने stdio.h ये हेडर फाइल यहाँ पे इंक्लूड किया है, जिसका यूज़ करके हम printf और scanf फंक्शंस हमारे प्रोग्राम में यूज़ कर पाएंगे। देन प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव्स के नीचे हमारा ग्लोबल डिक्लेरेशन पार्ट होता है हमारे प्रोग्राम का, और उस ग्लोबल डिक्लेरेशन पार्ट में हमने void sum नाम का एक फंक्शन डिक्लेयर किया है। सो ये इस तरह से डिक्लेरेशन पार्ट में इस तरह से फंक्शन डिक्लेयर करने से हमारे कंपाइलर को समझ में आ जाएगा कि void इस फंक्शन का रिटर्न टाइप है, इस फंक्शन का नाम सम है और इसमें एक भी आर्ग्यूमेंट पास नहीं हुआ है। ये हमारे कंपाइलर को समझ में आ जाएगा। सो इसको हम बोलते हैं फंक्शन डिक्लेरेशन। फंक्शन डिक्लेरेशन हमको बताता है कि फंक्शन का रिटर्न टाइप क्या है, उसका नाम क्या है और उसमें कितने आर्ग्यूमेंट्स हमने पास किए हैं, ये इंफॉर्मेशन हमको पता चल जाता है। देन हमने यहाँ पे हमारा प्रोग्राम जो है वो मेन फंक्शन से स्टार्ट किया है, और हमारा मेन फंक्शन void मीन्स रिटर्न करने वाला है और void मीन्स कुछ भी नहीं, नथिंग। तो हमारा मेन फंक्शन ऑपरेटिंग सिस्टम को कुछ भी रिटर्न नहीं करेगा। देन मेन फंक्शन के अंदर हम चाहते हैं तो जो भी कोड लिखते हैं हम ओपनिंग एंड क्लोजिंग ब्रैकेट के अंदर लिखते हैं मेन फंक्शन के अंदर। यहाँ पे हमने प्रिंटफ स्टेटमेंट दिया है और कैलकुलेटिंग द सम ऑफ टू नंबर्स ये हमने स्क्रीन पे प्रिंट किया है। तो इस तरह से एज इट इज प्रिंटफ में जो भी हम लिखते हैं वो एज इट इज प्रिंट हो जाता है। ये स्लैश एंड ये न्यू लाइन कैरेक्टर है, मीन्स इससे हमारा कंट्रोल जो है न्यू लाइन पे शिफ्ट हो जाता है और न्यू लाइन पे ये लाइन प्रिंट हो जाएगी। सो कैलकुलेटिंग द सम ऑफ टू नंबर्स ये एज इट इज हमारे स्क्रीन पे प्रिंट होगी। देन सम फंक्शन को हमने यहाँ पे कॉल किया है, तो कॉल करते टाइम बस हमको उस फंक्शन का नाम लिखना है, ओपनिंग एंड क्लोजिंग ब्रैकेट लिखना है यहाँ पे। तो इसको बोलते हैं फंक्शन कॉलिंग। तो सम फंक्शन को जैसे ही हम कॉल करते हैं तो उसका कंट्रोल जो है उसका डेफिनेशन जहाँ पे है वहाँ ट्रांसफर हो जाता है। तो अभी हमने इसका डेफिनेशन नहीं दिया है, हम यहाँ पे हमारा मेन प्रोग्राम क्लोज कर रहे हैं। देन मेन प्रोग्राम के बाहर आए हम और यहाँ हमने उस प्रोग्राम फंक्शन का डेफिनेशन लिखा। सो दिस सम इज यूजर डिफाइंड फंक्शन और उसका हम यहाँ पे डेफिनेशन लिखेंगे। डेफिनेशन लिखते टाइम हमको उसका रिटर्न टाइप लिखना है, देन फंक्शन का नाम लिखना है, ओपनिंग एंड क्लोजिंग ब्रैकेट देना है, और यहाँ पे हमको सेमीकोलन नहीं देना है। सेमीकोलन मीन्स यहाँ पे टर्मिनेशन ऑफ दैट स्टेटमेंट होता है, लेकिन यहाँ पे हमारा फंक्शन टर्मिनेट नहीं हुआ है, उस फंक्शन के अंदर हमको ब्लॉक ऑफ कोड कुछ लिखना है। ओके, सो ओपनिंग एंड क्लोजिंग ब्रैकेट के बीच में जो भी लिखते हैं फंक्शन का कोड होता है वो हम अभी लिखेंगे। तो यहाँ पे हमने दो इंटीजर वेरिएबल्स लिए हैं a एंड b। देन एक प्रिंटफ स्टेटमेंट लिया है हमने, एंटर टू नंबर्स। तो न्यू लाइन पे हमारा कर्सर शिफ्ट हो जाएगा और एंटर टू नंबर ये एज इट इज प्रिंट हो जाएगा इस तरह से। देन यहाँ पे यूजर को वैल्यूज इनपुट करना है a एंड b के लिए। सो जो भी यूजर a के लिए वैल्यू इनपुट करेगा वो a वेरिएबल के एड्रेस पे स्टोर हो जाएगा, और जो भी इनपुट b के लिए देगा वो
वो वैल्यू बी के एड्रेस पे स्टोर हो जाएगी और उनको हम रीड करेंगे बाय यूजिंग %d एंड %b। परसेंट इसलिए क्योंकि ये इंटीजर टाइप के वेरिएबल से, इसलिए हमको फॉर्मेट स्पेसिफायर है वो %d लिखना पड़ेगा। देन हमको रिजल्ट प्रिंट करना है, तो डायरेक्टली हम प्रिंटफ स्टेटमेंट में ही a प्लस बी मीन्स इन दोनों का सम कैलकुलेट करेंगे और रिजल्ट को स्टोर करेंगे। सो द सम इज %d, इंटीजर का सम है इसलिए हमारा जो रिजल्ट है वो भी इंटीजर रहने वाला है, इसलिए द सम इज %d। और किसका सम है? a प्लस बी। तो ये ऑपरेशन हमने एज इट इज यहाँ पे लिखा है। हम ये ऊपर वाले स्टेटमेंट में भी यहाँ पे एक न्यू स्टेटमेंट क्रिएट करके भी लिख सकते हैं, बट हमने इसको प्रिंटफ स्टेटमेंट में ही लिखा है। तो a प्लस बी कैलकुलेट होगा और उसका रिजल्ट जो है वो %d के फॉर्म में स्टोर हो जाएगा। देन यहाँ पे हमने फंक्शन को क्लोज किया है। तो हमारा ऑलवेज प्रोग्राम स्टार्ट फ्रॉम द मेन फंक्शन में जाएंगे, हमारा प्रोग्राम एग्जीक्यूट होगा। सो कैलकुलेटिंग द सम ऑफ टू नंबर्स एज इट इज यहाँ पे प्रिंट हो जाएगा। देन हम फंक्शन को कॉल करेंगे। जैसे ही फंक्शन को कॉल करेंगे तो हमारा कंट्रोल जो है तो उस फंक्शन के डेफिनेशन के अंदर शिफ्ट हो जाएगा। तो हम फंक्शन के डेफिनेशन के पास आ गए। अब हम ये कोड एग्जीक्यूट करेंगे। सो इसमें एंटर टू नंबर्स एज इट इज प्रिंट हो जाएगा। देन यूजर्स कोई भी दो नंबर्स एंटर करेगा। सपोज यूजर ने 10 और 24 ये दो नंबर एंटर किए हैं एंड देन ये द सम इज, तो a प्लस बी कैलकुलेट हो जाएगा और द सम इज जो भी हमारा रिजल्ट है वो इस तरह से प्रिंट हो जाएगा। सो इस एग्जांपल में हमने देखा है कि हमारे प्रोग्राम में कुछ भी आर्गुमेंट हमने पास नहीं किया है और हमारा जो फंक्शन है वो कुछ भी वैल्यू रिटर्न नहीं कर रहा है, मीन्स उसका जो रिटर्न टाइप है वो है वॉइड। तो इस तरह से हम फंक्शन को डिक्लेयर कर सकते हैं, फंक्शन का डेफिनेशन लिख सकते हैं और फंक्शन को कॉल कर सकते हैं। नाउ अभी हम नेक्स्ट प्रोग्राम देखेंगे। सो प्रोग्राम टू कैलकुलेट द एरिया ऑफ स्क्वायर। सो इसमें हमारा जो मेन प्रोग्राम है वो कुछ भी वैल्यू रिटर्न नहीं कर रहा है, लेकिन हमारा जो फंक्शन है वो इंटीजर टाइप की वैल्यू यहाँ पे रिटर्न करने वाला है। सो दिस इज द प्रोग्राम फॉर विथ नो आर्ग्यूमेंट एंड फंक्शन इज रिटर्निंग सम वैल्यू। सो प्रोग्राम को स्टार्ट करते हैं। हमारा प्रोग्राम हमेशा प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव्स के साथ स्टार्ट होता है, तो हमने stdio.h प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव इंक्लूड की है। देन हमने यहाँ पे स्क्वायर नाम के फंक्शन को डिक्लेयर किया है। सो इस फंक्शन का रिटर्न टाइप है इंटीजर और स्क्वायर उसका नाम है जो कि किसी नंबर का स्क्वायर कैलकुलेट करने वाला है। देन हमने मेन फंक्शन लिखा है और हमारे मेन फंक्शन का रिटर्न टाइप है वॉइड, मीन्स हमारा फंक्शन कुछ भी रिटर्न नहीं करने वाला है मेन फंक्शन। देन यहाँ पे हमने एक प्रिंटफ स्टेटमेंट दिया है, गोइंग टू कैलकुलेट द एरिया ऑफ स्क्वायर। तो ये एज इट इज हमारे स्क्रीन पे जो है प्रिंट हो जाएगा। देन हमने एक एरिया नाम का फ्लोट वेरिएबल लिया है, फ्लोट एरिया, और जब भी हम इस फंक्शन को कॉल करेंगे स्क्वायर फंक्शन को, तो किसी नंबर का जो स्क्वायर है, इसका स्क्वायर फंक्शन का जो भी रिजल्ट है वो एरिया नाम के वेरिएबल में स्टोर हो जाएगा। सो दिस इज द कॉलिंग अ फंक्शन। देन हम प्रिंट करवाएंगे कि द एरिया ऑफ स्क्वायर, जो भी हमने एरिया कैलकुलेट किया है वो एरिया यहाँ पे हम प्रिंट करवाएंगे। देन इंटीजर स्क्वायर, ये हमने फंक्शन यहाँ पे लिखा है और ये फंक्शन का डेफिनेशन हम यहाँ पे देंगे। तो ये हमारा स्क्वायर फंक्शन जो है वो एरिया कैलकुलेट करने वाला है स्क्वायर का। ओके, सो यहाँ पे हमने फंक्शन का डेफिनेशन दिया है, ओपनिंग एंड क्लोजिंग ब्रैकेट के बीच में हम कोड लिखेंगे। सो हमको एरिया कैलकुलेट करने के लिए साइड पता होना ज़रूरी है स्क्वायर की। तो साइड इनपुट करने के लिए हम एक ने वेरिएबल लिया है फ्लोट नाम का, फ्लोट साइड। देन एंटर द लेंथ ऑफ द साइड इन मीटर्स, तो हम लेंथ यहाँ पे इनपुट करेगा यूजर्स, तो ये मैसेज है एज इट इज प्रिंट हो जाएगा। देन स्कैनफ फंक्शन से हम वो साइड जो है वो यहाँ पे इनपुट कर पाएंगे। सो जो भी साइड नाम का वेरिएबल है उसके एड्रेस पे जो भी हम वैल्यू साइड के लिए यहाँ पे एंटर करने वाले हैं वो साइड नाम के वेरिएबल में उस एड्रेस पे पर्टिकुलर स्टोर हो जाएंगे। देन हम साइड इंटू साइड, तो स्क्वायर का एरिया कैलकुलेट करने के लिए साइड इंटू साइड ये ऑपरेशन हमको परफॉर्म करना पड़ेगा। और ये ऑपरेशन परफॉर्म करने के बाद साइड इंटू साइड जो भी रिजल्ट है हमारा, तो वो यहाँ पे रिटर्न हो जाएगा। ओके,
तो ये रिटर्न हो जाएगा। तो हमारा फंक्शन ये इंटीजर टाइप की वैल्यू यहाँ पे रिटर्न करेगा। देखिए हमने यहाँ पे फ्लोट का मल्टीप्लिकेशन किया है, लेकिन जब भी हम हमारा जो स्क्वायर नाम का फंक्शन है जो वैल्यू रिटर्न लेके जा रहा है वो इंटीजर वैल्यू रिटर्न लेके जा रहा है। मीन्स जो भी रिजल्ट फ्लोट में है सबसे पहले उसको इंटीजर में कन्वर्ट करेगा और इंटीजर जो पार्ट है हमारे रिजल्ट का वो साथ लेके जाएगा यहाँ। ओके, सो गोइंग टू कैलकुलेट द एरिया ऑफ स्क्वायर, इस तरह से जो आउटपुट है वो प्रिंट हो जाएगा। देन एंटर, देन यहाँ पे स्क्वायर फंक्शन जो है वो कॉल हो जाएगा, तो हमारा कंट्रोल यहाँ पे ट्रांसफर हो जाएगा। देन एंटर द लेंथ ऑफ द साइड इन मीटर्स, ये एज इट इज हमारे स्क्रीन पे प्रिंट हो जाएगा और यूजर कुछ वैल्यू यहाँ पे इनपुट करेगा। तो यहाँ पे हमने 10 वैल्यू इनपुट की। देन साइड इनटू साइड ये कैलकुलेशन हो जाएगा, साइड इनटू साइड ये कैलकुलेशन हो जाएगा एंड देन हम यहाँ पे रिटर्न करेंगे हमारे प्रोग्राम को, जो रिटर्न हो जाएगा साइड इनटू साइड इसका रिजल्ट जो है वो रिटर्न करेंगे। तो ये स्क्वायर जो फंक्शन है ये वैल्यू लेके यहाँ पे आएगा। ओके, और जो भी रिजल्ट है तो जो रिजल्ट है वो यहाँ पे हम प्रिंट करेंगे। सो देखिए ये इंटीजर वैल्यू लेके आ रहा है यहाँ पे, लेकिन यहाँ पे हमारा जो रिजल्ट है वो किस में स्टोर हो रहा है, एरिया नाम के वेरिएबल में। और ये एरिया कौन सा वेरिएबल है, फ्लोट टाइप का वेरिएबल है। तो फ्लोट टाइप की वैल्यू जो भी रिजल्ट है तो फ्लोट में यहाँ पे एरिया नाम के वेरिएबल में स्टोर हो जाएगा। देन यहाँ पे हम प्रिंट करेंगे द एरिया ऑफ स्क्वायर, और एरिया में जो कुछ भी वैल्यू है वो यहाँ पे प्रिंट हो जाएगी। तो इस तरह से वो वैल्यू प्रिंट हो जाएगी। लेंथ एंटर करेंगे हम और 10 इंटू 10, तो जो भी है रिजल्ट 100 आएगा, लेकिन ये फ्लोट है सो पॉइंट के टर्म्स में यहाँ पे हमारा रिजल्ट स्टोर हो जाएगा। So this is how we have declared the square function, we have called the square function and we have we have given the definition for square function. So इस तरह से हम प्रोग्राम को रिटर्न करेंगे। तो इंटीजर ये स्क्वायर जो है वो एक फ्लोट इंटीजर टाइप की वैल्यू लेके यहाँ पे आएगा, देन यहाँ पे रिजल्ट स्टोर करेगा और इसके बाद इमीडिएट जो नेक्स्ट स्टेटमेंट है वो एग्जीक्यूट हो जाएगा। तो फंक्शन कॉल होने के बाद जब वो मेन प्रोग्राम में रिटर्न होता है तब उसके इमीडिएटली नेक्स्ट लाइन पे जो स्टेटमेंट है वो एग्जीक्यूट करता है। तो यहाँ पे नेक्स्ट स्टेटमेंट था ये printf द एरिया ऑफ स्क्वायर, तो ये स्टेटमेंट उसने एग्जीक्यूट किया। तो इस तरह से हम उसका आउटपुट देख पाएंगे। सो लेट अस समराइज टुडेज लेक्चर। Today we have studied how to declare and define function in C program, and how to develop a program using user-defined functions, and how to call the user-defined functions. So dear students, I hope you might have understood today's video, and if not understood then watch the videos frequently. Thanks for watching the video. Keep learning and enjoy learning.